मुस्लिम लड़कियां, मेरी ये चंद बातें 2-4 मिनट की बातें होंगी, ध्यान से सुन लें तो इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी बच जाएगी, आपकी आखिरत भी बच जाएगी। आप देखें इन दिनों इस तरह की ख़बरें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, बहुत ज़्यादा, जिससे मुस्लिम लड़कियों की दुनिया भी बर्बाद हो जाती है और आखिरत भी बर्बाद हो जाती है। कोई दिन ऐसा बाकी नहीं रहता जिस दिन इस तरह की ख़बरें देखने को नहीं मिलती हैं, जिसमें मुस्लिम लड़कियां अपनी दुनिया भी गंवाती है, अपनी आखिरत भी गंवाती है। देखें, मैं अब बात करने जा रहा हूँ। अगर हम ये सोचें, अगर मुस्लिम लड़कियां ये सोचें, अगरचे उसके दिल के अंदर ईमान नहीं है, इस्लाम की मोहब्बत नहीं है, कुछ नहीं है, और वो बिल्कुल साफ़ जहन की है और वो ये सोच रही हैं कि हम चाहे मुस्लिम के साथ रहें, हिंदू के साथ रहें, ज़िंदगी जो गुजारना है, तो ये बात जहन के अंदर रख लें कि हिंदू धर्म के अंदर ये कानून बना हुआ है कि हिंदू खुद हिंदुओं के घर में अगर जाति अलग हो तो शादी नहीं हो सकती है। अगर शादी किसी तरह से हो गई तो उसकी नस्ल जो है वो नस्ल उसको असल नहीं माना जाएगा। वैसे तो शादी का है ही नहीं, ऊंची जाति का हो, ब्राह्मण हो, लेकिन वो निचली जाति की लड़की से शादी नहीं कर सकता है। इसी तरह निचली जाति का हिंदू ऊंची जाति के हिंदू से शादी नहीं कर सकता है। मैं आपको एक आध दो मंत्र, मेरे पास इस बारे में एक दो नहीं बल्कि हज़ारों सबूत हैं। देखिए, मैं एक यहाँ से एक दो मंत्र पढ़ता हूँ। ये 10वां अध्याय है और ये है आपको गौतम स्मृति। यहाँ क्या लिखा? आर्य स्त्री से संभोग करने पर उसका लिंग काट डाला जाए। ये ऊपर से मैं पढ़ता हूँ। शूद्र यदि दिव्यों पर वाणी और क्या दंड की कठोरता से बलपूर्वक चोट करे तो राजा को चाहिए कि वो उसे उसी अंग से हीन कर दे। वाणी कहते हैं आवाज़ से, अगर ज़बान से, अगर ज़बान इस तरह की इस्तेमाल कर रहा है कि ब्राह्मणों को तकलीफ़ पहुंची है तो राजा उसकी ज़बान को काट दे। और ये तो खैर ये मेरी बात से बाहर है। और उसके क्या है, स्त्री से, आर्य स्त्री से संभोग करने पर उसका लिंग काट डाला जाए और उसका धन छीन लिया जाए। यदि वो उसका रक्षक भी है तो उसके लिए उससे बड़े दंड का विधान है। एक है कि यूं ही रजामंदी से संभोग हो गया ऊंची जाति निचली जाति का हिंदू से, तो राजा क्या करेगा? सज़ा क्या है धर्म, इनके धर्म के अंदर, कि उसका लिंग, उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया जाएगा। लेकिन अगर वो शादी कर लिया है निचली जाति का हिंदू ऊंची जाति के हिंदू से तो इससे दुगनी सज़ा मिलेगी। इस तरह की ढेर सारी बातें हैं मेरे पास। मैं आपको एक और पुस्तक दिखाता हूँ। ये महाभारत है, महाभारत का ये शांति पर्व है। शांति पर्व के अंदर सारे ऋषि मुनि होते हैं और साथ में कृष्ण जी होते हैं। उस दौरान भीष्म पितामह जो धर्म के बारे में बताते हैं उसको लिखा जाता है, वही ये है। तो यहाँ पर सारे इनके ऋषि गुरु और जो इनके होते हैं वो सारे थे जिन्होंने जिनके बारे में ये बात आती है कि इन्होंने वेदों की रचना की, तो वो लोग थे। और कृष्ण जी थे जो गीता का उपदेश दे रहे थे उस वक्त। देखिए यहाँ क्या है, शांति पर्व है और 64वां अध्याय है। इसमें देखें क्या लिखा है। यहाँ देखें मंत्र कौन सा है? 8 है। ये 8 नहीं, नीचे हो। और देखते हैं मंत्र कहाँ है। यहाँ देखें मंत्र कौन सा है? 27। यहाँ क्या लिखा है कि शूद्र जाति की स्त्री के साथ विवाह कर लेने से ब्राह्मण भी शूद्र हो जाता है। ब्राह्मण ऊंची जाति का है, शूद्र निचली जाति का है। लेकिन ब्राह्मण अगर शादी कर ले तो वो भी
शूद्र हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या लिखा है, ये मंत्र 36 है। ब्रह्म नेतर होकर ब्राह्मणी के साथ समागम करने से स्वेच्छाचारी पुरुष शीघ्र ही पतित हो जाता है। ब्राह्मण नहीं है, दूसरी जाति का है, लेकिन ब्राह्मण औरत से अगर वो समागम कर लेता है, ताल्लुक़ बना लेता है, यहाँ ये नहीं कहा है कि शादी से पहले या शादी के बाद, किसी भी सूरत में बताता है, तो वो पतित हो जाता है। पतित कहते हैं कि जो धर्म से बाहर हो गया हो, अधर्म हो गया हो। आप जा कर के गूगल देख सकते हैं, जेमिनाई और कोई भी एआई से पूछ सकते हैं, तो वहाँ आपको ये बातें मिल जाएंगी। और देखें आप यहाँ एक और मंत्र मैं पढ़ करके बात ख़त्म करूँगा। यहाँ देखें ये मंत्र है आपको महाभारत का है, ये मंत्र आपको हो गया 57, 58 है, 58 ही है। देखें क्या लिखा है कि कुत्ते, सूअर और गधों की हत्या करके मनुष्य शूद्रवध संबंधी व्रत का ही आचरण करे। राजन, बिल्ली, नीलकंठ, मेढक, कौवा, सांप और चूहा आदि प्राणियों को मारने से भी उक्त पशुवध के ही समान पाप बताया गया है। तो आप यहाँ देख लें कि यहाँ एक शूद्र के जान की कीमत सूअर, कुत्ता, गधा, बिल्ली, नीलकंठ, मेढक, कौवा, सांप, चूहा के बराबर रखा है। तो ये है हिंदू जाति के अंदर ऊंच नीच का ये। तो आप अब देखें, मैं एक और सबूत दिखा सकता हूँ, लेकिन अभी रहने दें। आप जेमिनाई से पूछ लें कि क्या हिंदू धर्म के अंदर ये बात लिखी हुई है। और डॉक्टर रामशरण शर्मा ने अपनी किताब के अंदर ये बात लिखी है कि ऊंची जाति का हिंदू निचली जाति के हिंदू से शादी नहीं करेगा, लेकिन अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसको क्या बोलते हैं, रखैल के तौर पर रख सकता है। क्या ये बात वशिष्ठ धर्मसूत्रा के अंदर, महाभारत के अंदर, इसी महाभारत के अंदर है, बहुत नीचे है, वो मैं सबूत देखूंगा तो फिर वक्त लगेगा। तो इस महाभारत के अंदर भी है कि उससे शादी नहीं करेगा, उससे बस अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरी करेगा और उससे बच्चा पैदा नहीं कर सकता है। तो एक बात आखिर में ये भी है, एक तो ये चीज़ें हो गई कि हिंदू धर्म इसकी इजाज़त नहीं देता। दूसरी चीज़ है कि हिंदुओं के यहाँ ये चीज़ भी है कि वो बग़ैर किसी लालच के शादी नहीं करते हैं। आपसे शादी करके उनको क्या फ़ायदा होगा? मर्द की ख्वाहिश और हवस जो है एक के साथ हमेशा जुड़ी नहीं रह सकती है। इस तरह की वो लोग अपनी हवस, अपनी ख्वाहिश, अपनी हवस पूरी करने के लिए इस तरह से करते हैं। तो ये चीज़ है। और मैंने 3 किताबों का हवाला दिया मेरे मतलब पूरे सबूत के साथ। मैंने ख़ुद जेमिनाई से पूछा था तो उन्होंने हवाला हमको दिया है। तो आप भी पूछ सकते हैं कि बात लिखी हुई है कि नहीं। तो इससे क्या बात समझ में आती है? वैसे आप और भी स्मृतियों के अंदर देखें, उससे पूछें कि एक वो ऋषि हैं, क्या नाम है उनका, खैर रहने दें। तो और भी पुस्तकों के अंदर ये बात लिखी हुई है। तो इससे ये बात समझ में आती है कि ये आपसे अपनी ख्वाहिश, अपनी हवस पूरी करेगा, आपको नहीं रख सकता है। इनके यहाँ जहेज़ है, जहेज़ जो इनके यहाँ देवताओं से, ऋग्वेद के अंदर जहेज़ों की बात है और देवताओं के अंदर भी ये चीज़ें मिलती हैं। शिव जी विवाह करते हैं, कृष्ण जी करते हैं, राम जी करते हैं, जितने भी करते हैं सब जहेज़ लेते हैं। तो इनके यहाँ एक अच्छी रकम मिल जाएगी तो आपको रख के क्या करेगा? कुछ दिन इस्तेमाल करके हटा देगा। और फिर औरत भी शर्म से अपने घर नहीं जा सकती है। नतीजा ये होता है कि अगर उसको मार भी दे, जैसा कि हुआ, तो घर वाले भी उसके ऊपर, लड़के के ऊपर केस नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। घर वाले खुद सोचेंगे कि चलो एक बला थी जो हमारी शर्मिंदगी का बाइस थी, वो ख़त्म हो गई। तो इस तरह की बातें होंगी। तो होश के नाखुन लें, होशमंद रहें। थोड़ी सी लज्जत के लिए, थोड़े से वक्त के लिए अपनी दुनिया बर्बाद न करें, अपनी आखिरत बर्बाद न करें, दोनों बर्बाद हो जाएंगे।